मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज जो है ये बहुत ख़तरनाक और बहुत पेनफुल वाक़या रूनुमा हुआ कराची ईसा नगरी में, और चूँकि हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी खादमीन हैं हमें इस फ्रंट लाइन पर आना चाहिए। और इसी बात को रखते हुए हम जमाइमा असलम जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है और उसके साथ जो ज़्यादती हुई ये उनकी वालदा हैं और उनके वालिद हैं, और हम इसको आज ही रिपोर्टिंग करने आया है। और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दे। और मैं तमाम उस कम्युनिटी से जो हमें नेशनल या इंटरनेशनल पेजेस पर देख रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप हर तरह से इस फैमिली के साथ कांटेक्ट करें और इस मामले को इस जगह तक पहुँचाया जाए ताकि इस ख़ानदान को इंसाफ मिले। मैं चाहता हूँ कि इस वाक़या को उस बेटी की जो माँ है वो आपके सामने बयान करें। बच्ची पढ़ने के लिए गई थी और वो अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ था, टीचर के पास ही बैठी हुई पढ़ रही थी। टीचर के वहाँ से उसका भाई उठा के लेके आया कि उठो नीचे मुर्गी पकड़नी है। अब बच्ची मुर्गी पकड़ने के लिए आई और वो कमरे में गया, उसने दरवाज़ा बंद किया। लिहाजा उसने जो अपनी कार्रवाई करनी थी वो करी है, उसकी सलवार उतार दी तो उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैं हॉस्पिटल ले गई और बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और ये मेरी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिले कि इसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। इतने आया उधर मगर कि मैं तुम्हें बाढ़ काट दूंगा, ये अगर घर जाके बताएगी। यहाँ पे तो पकड़ा है इन्होंने सब ने। पूरी बात क्यों नहीं बोलती तुम? और मुझे ये चाहिए इंसाफ, बस मुझे ये चाहिए। कि आप लोग हमारे साथ हैं, हम अपना इंसाफ मांग कर रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ ना मिला हम ठंडे नहीं बैठेंगे। हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और जितने हमारी आला अदालतें हैं वो इस मामले को संजीदा लेंगी, और जब हम एक शख्स को सज़ा देते हैं तो कई एक बेटियों की हम ज़िंदगी को महफूज करते हैं। और ये वाक़यात पहला नहीं है, कई एक वाक़यात पाकिस्तान में ऐसे हो रहे हैं, होते रहे हैं, और उसके पीछे यही मामलात होते हैं कि जब हम उसे कवर दे देते हैं और बचा देते हैं और इंसाफ नहीं करते तो बहुत सारे लोगों की जुर्रत जो है वो बढ़ जाती है। सो जितने बच्चे जो हैं, नौजवान बेटियां जो स्कूल्स में जाती हैं, क्या उनके टीचर का नाम आमिर होगा या इस तरह के मामलात होंगे तो वो वहाँ से भी डरेंगी। किस पर ट्रस्ट किया जाए? ये फ्रस्ट्रेशन, ये बातें जो हैं इस कदर पीक पर जा रही हैं कि ये मजहबी तासुब की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ पर बैठे हुए रहने वाले लोग जो हैं इसको किस तरह से डील करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोहल्ला ईसा नगरी में जो कल एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ, 6 साल की बेटी जमाइमा असलम के साथ, जिस दरिंदे ने बेहुरमती की, उसने उसका रेप किया, उसकी बाकायदा रिपोर्ट आ चुकी है मेडिकल और उसकी FIR भी कट चुकी है। लेकिन फिर भी हम इस वक्त उस ख़ानदान के साथ हैं। पूरा मोहल्ला ईसा नगरी, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी, बल्कि पूरे पाकिस्तान, सारी अक़लियतों ने रात को हमारा बहुत साथ दिया है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट को, इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि प्लीज़ बेटी जो है वो क्रिश्चियन या हिंदू या मुसलमान की नहीं होती, बेटी बेटी होती है। ये एक कौम की बेटी है। आपको चाहिए कि बेटियों को जो है वो ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारा बाहर जाना, हमारा जॉब्स करना, हमारा बाहर निकलना बहुत ही प्रॉब्लम है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सलामती चाहता हूँ। और आज के इस बड़े एहतजाज के लिए जो इलाका ईसा नगरी के अंदर 5 से 6 साल की बेटी जमाइमा असलम के साथ हुआ, आप सब जानते हैं कि इस वजह से इलाका ईसा नगरी नहीं बल्कि शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर एक
गुस्से की लहर दौड़ गई है। मैं पहले भी बता चुका था कि हम हर एक बेटी के लिए, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ऐसा एहतजाज करेंगे, क्योंकि बेटियां होती है वो भले मसीहों की हो, मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे, कि प्लीज़ ये दुख की घड़ी है, खुदारा ऐसा ना हो, ये बेटी की इज्जत का सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार मसीही खामोश रहने वाले नहीं हैं। हम उठेंगे बेटियों की इज्जतों के लिए और उठते रहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू।